हमारा सवाल संख्या 6 दिया हुआ है। एक 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 121 है। उसके दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे दहाई का अंक और इकाई का अंक मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना दहाई का अंक बराबर x मान लेते हैं। दहाई का अंक क्या होगा x, और इकाई का अंक मान लेते हैं y मान लेते हैं। जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने 12 लिखा है, तो इसमें ये वाला दहाई का अंक है, इसको हमने x माना है और इसको हमने क्या माना है, y माना है। और जो मूल संख्या होती है, मूल संख्या जो हम मानते हैं वह जो है 10x प्लस वाई मानते हैं। 10x प्लस वाई जो होती है वह कैसी संख्या होती है, मूल संख्या होती है। यहाँ पर अगर जो उलटने की बात की जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उलटने पर बनी संख्या, तो उलटने पर जो संख्या बनती है वो क्या बनती है वो भी लिख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। उलटने पर बनी संख्या, तो उलटने पर बनी संख्या कौन सी संख्या होगी, वो होती है 10y प्लस x होती है। तो ये हमने जो है लिख लिया। अब यहाँ पर कहा है 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले मूल संख्या कितनी है 10x प्लस वाई, तो ये लिखेंगे 10x प्लस वाई। फिर उलटने पर बनी संख्या का योग कहा है, तो 10y प्लस x लिख लेंगे और इसका योग जो है कितना है 121 है, तो ये हम लिख लेंगे। अब हम 10x में जो है 1x जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा, 11x लिखेंगे, प्लस 10y में 1y जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगा, और बराबर कितना है 121 लिख लेंगे। यहाँ पर 11 अगर हम कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। अगर 11 से हम काटेंगे तो 11 गिरही हम 121, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। यह जो है हमारा समीकरण संख्या 1 हो जाएगा। इसके बाद कहा है उसके दोनों अंकों का अंतर, जो 2 अंक थे दहाई और इकाई का अंतर जो है 3 दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं x माइनस वाई। ये जो दहाई और इकाई का अंतर कितना दिया हुआ है 3 दिया है, इसे हम 3 लिख लेते हैं और इसे समीकरण संख्या 2 मानेंगे। अगर यहाँ पर हम इसको जोड़ दें समीकरण 1 व 2 को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से। समीकरण 1 2 को अगर जो जोड़ेंगे तो ये y वाला कट जाएगा और ये x और x मिलकर जो है 2x हो जाएंगे, बराबर लगाएंगे, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये 2 गुणे वाला इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, यानी x बराबर 14 बटे 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 सती 14, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x का मान जो है 7 आ जाएगा। अगर हम x का मान समीकरण 1 में रख दे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 में जो है x का मान रखेंगे तो x की जगह पर 7 प्लस y बराबर 11 लिखेंगे। ये 7 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी y बराबर 11 माइनस 7। तो y बराबर 11 से 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं y बराबर 4 और x बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको जो है संख्या ज्ञात करनी है, यानी मूल संख्या। तो मूल संख्या कितनी थी 10x प्लस वाई माने थे, तो 10 लिखेंगे, x कितना है 7 और y कितना है 4, तो 4 लिख लेंगे। 10 सती 70 प्लस 4 करेंगे, 70 4 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारी मूल संख्या जो होगी वह 74 आएगी। जैसे हम अगर जो डायरेक्ट लिखें तो देखो संख्या जब मानते हैं तो x y इस टाइप से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो x का मतलब दहाई का अंक और y का मतलब इकाई का अंक। तो पहले दहाई का अंक कितना है 7 और इकाई का अंक 4 है, तो 10 7 और 4 लिखेंगे
तब भी 74 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आंसर कितना आएगा, 74।